नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 25 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक एक करके जान लेते हैं आज की 25 फटाफट खबरें। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना है। राजस्थान फलोदी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म तापमान 51 डिग्री से ज़्यादा। जम्मू में भी 42 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 6 राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव चलेगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस, 2 डॉक्टर गिरफ्तार। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने का आरोप। दादा पिता समेत अब तक कुल 9 लोग अरेस्ट। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेमल का लैंडफॉल। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान ढहे। कोलकाता की सड़कों पर जल भराव। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव। राजस्थान में पारा 50 डिग्री से भी पार कर चुका है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली अस्पताल हादसे के पीड़ितों को जो है बच्चों की जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कहा अस्पताल वाले कुछ नहीं बता रहे, हमें बताए उन्हें कहाँ रखा है, पहचान करना है जरूरी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ निर्माण शुरू। 320 भुई हर दिन 14 घंटे काम कर रहे हैं। एक बार भोजन करते हैं, लहसुन प्याज भी त्याग दिया। अगली इंपॉर्टेंट खबर की बात कर लेते हैं। सीएम मोहनलाल यादव बोले राहुल ने पापा की सीट डुबोई, अब मम्मी की डुबोएंगे। जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। 5 साल के अंदर यूसीसी लाएंगे, एक साथ चुनाव भी कराएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर जान लेते हैं। मानीवाल बोली ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया, इसके बाद रेप हत्या की धमकियां बढ़ गई। वह आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं काम। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजकोट गेम जोन बिना परमिट के चल रहा था। 2 साल पहले कई अफसर यहां गए थे। तत्कालीन कलेक्टर बोले परमिशन देने का काम निगम का। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें बीजेपी विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में दावा हमारा पक्ष सुने बिना फैसला दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 4 जून तक विज्ञापन रोके हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। कानपुर में बच्ची को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। मां के बगल से भाई बहन को उठा ले गए, सिर से लेकर पांव तक नोचा, बच्चे की हालत नाजुक। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी बोले हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के एपिसेंटर कहते हैं, मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगले महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। अमित शाह बोले केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया। कहा सीएम मान पायलट बनकर जाते हैं। पीएम ने सिख गुरुओं का सम्मान किया। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तूफान रेमल का बांग्लादेश तट पर लैंडफॉल हुआ। अगले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। 1 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। अगली एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू। भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी हुई। फलोदी देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50 से 51 डिग्री पहुंचा। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। मोदी बोले योगी जी अच्छों की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट। देवरिया में कहा माफिया के महल की जगह गरीबों के घर बन रहे। यूपी में माहौल बदल चुका। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी बोली चंडीगढ़ का सपना नेहरू जी ने देखा। कहा विदेश से आर्किटेक्ट बुलाकर निर्माण कराया। मोदी ने यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री बोले देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते। अगले 5 साल में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल वाले पहले सीएम बने। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राजकोट हादसा पीड़ित परिवारों की आप बीती बैठक को ढूंढ रहे। पिता बोले सिस्टम बेवकूफ़ बना रहा। 2 अस्पतालों में शव रखे लोग दर दर भटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें। मालीवाल बोली जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब अमेरिका में थी, वहां रहकर जो हो सकता था पार्टी के लिए किया, इसलिए मारपीट हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर। शव और हथियार बरामद। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पंजाब के 4 टूरिस्ट की कश्मीर में मौत, 3 गंभीर। स्कॉर्पियो गाड़ी से घूमने गए थे, हादसे में वुहान के उड़ गए परखच्चे। तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री की धमनियों में ही आरक्षण विरोध है। चिराग ने कहा एनडीए का 400 पार जाना तय।
अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता देना चाहते हैं मोदी की सीट पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो। प्रधानमंत्री के 12 दिन बाद रोड शो किया, भीड़ देख कहा कोई किराए पर नहीं आया। अगली एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण खबरें आपको बता रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 जून से शुरू होगा एडमिशन, स्टूडेंट 10 जून तक कर पाएंगे आवेदन। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एक और अहम खबर आ रही है। नशे की खेप को एस्कॉर्ट करती थी ब्लैक स्कॉर्पियो। 4 करोड़ 30 लाख रुपए के गांजे की तस्करी में अजमेर जयपुर रोड के सीसीटीवी खंगाले, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। अगली अहम खबर की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल के बेहद करीब पहुंचा रेमल साइक्लोन। जी हाँ दोस्तों, रेमल तूफान जो है वेस्ट बंगाल के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इन 4 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। आपको बता दें चक्रवाती तूफान रेमल रविवार और सोमवार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इस चक्रवाती तूफान को लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोलकाता हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। इस तूफान की वजह से बंगाल और उत्तरी ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने कोलकाता, हावड़ा और पूर्वी मिदनापुर सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के समुद्री तट से टकराने से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इजराइल हमास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। राफा के रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हमले में 35 लोगों की मौत। आपको बता दें इजराइल हमास युद्ध पर इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। हमास पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। राफा में रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक में 35 लोगों की मौत हो गई है। राफा कैंप में आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। अब इजरायली सेना ने राफा शहर में हमले शुरू कर दिए हैं। रविवार को राफा में शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमले किए गए थे। इसमें कम से कम 35 लोग मारे गए थे। आपको बता देना चाहते हैं महत्वपूर्ण खबरें आपको बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट खबर जान लेते हैं। आज की एक और इम्पोर्टेंट खबर क्या निकल कर आ रही है। क्या प्रियंका और डिंपल की जोड़ी बिगाड़ेगी आखिरी चरण में बीजेपी का खेल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की अहम खबर। नरेंद्र मोदी के हैट्रिक रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी रैली और रोड शो के जरिए बीजेपी को रोकने का बीड़ा उठाया है। भीड़ भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या इस जोड़ी में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चौंकाने की ताकत है। जी हाँ दोस्तों, यही बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक जो है भीड़ वहाँ पर दिखाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात कर लें। थोड़ी मौसम के बारे में जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अपडेट आपको दे देना चाहते हैं। इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का मौसम जान लेते हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि गुजरात में कब आएगा मानसून, किन किन जिलों में जो है मानसून आने वाला है, यानी कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर मानसून करवट ले सकता है, यानी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश हो सकती है, जिससे कि लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। तापमान में कमी देखने को मिलेगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपको बता देना चाहते हैं मेरठ, लखनऊ, कानपुर के अंदर जो है आने वाले 48 घंटे काफ़ी अहम है, क्योंकि अगले 48 घंटे में मौसम का जो है काफ़ी रुख बदलने वाला है। तूफान जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर तूफान आ रहा है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसून करवट लेगा और तीनों जिलों के अंदर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान के अंदर झुंझुनू और चूरू के अंदर अगले 72 घंटे के अंदर अंदर शाम के समय धूल भरी आंधियाँ चल सकती है। इसके साथ ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन राजस्थान में अत्यधिक गर्मी अभी भी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि तापमान जो है आपको बता दें फलोदी के अंदर तापमान 50 डिग्री पार कर चुका है, यानी कि अभी भी राजस्थान को यहाँ पर तपना पड़ेगा, यानी कि अभी कम से कम 10-15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में भी अगले 8 से 10 दिन जो है काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर बारिश होने की, कि अब जो है मानसून यहाँ पर एंट्री ले लेगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो काफ़ी हद तक जो है परेशानी हल हो जाएगी।
आपको बता देना चाहते हैं राजकोट गेम जोन हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वेल्डिंग से निकली चिंगारी 2 मिनट में भड़की, बुझाने की कोशिश करते दिखे कर्मचारी। आपको बता दें राजकोट में गेम जोन के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 25 से 30 के आसपास बच्चों की यहां पर मौत हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं आपको बता दें आज नोतपा का तीसरा दिन है। बीते 2 दिनों में राजस्थान के फलोदी में तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। नोतपा पहले दिन ये तापमान 50 डिग्री जबकि दूसरा दिन 51 डिग्री रहा। राज्य में रविवार को भी लू लगने से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद 4 दिन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 37 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज़्यादा दर्ज किया गया। एक दिन पहले यानी शनिवार को देश में सिर्फ 17 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज़्यादा था। वहीं जम्मू में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और हिमाचल प्रदेश के ऊना में 44.4 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्थान ठंडे हैं वहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर भी तापमान यहां पर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि गर्मी जो है काफ़ी भयानक विकराल रूप